सुप्रभात बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीन बहनें की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में जो तीन बहनें हैं वह है सर्दी, गर्मी और बरसात। ये तीन मौसम की कहानी है। एक बार की बात है कि शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कुम्हलाते हुए देखा। घास गर्मी के महीने में कुम्हला जाते हैं ना, मुरझा जाते हैं और गोल्डन कलर के हो जाते हैं। उसने घास से कुम्हलाने का कारण पूछा। इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। वृक्ष ने देखा कि बहुत ही गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आ रही है। मतलब गर्मी जो है सो आ रही है। गर्मी में क्या होता है, बहुत प्यास लगती है, बहुत तेज धूप हो जाती है और हमको घर से निकलने का मन नहीं करता। घास वगैरह कुम्हला जाते हैं, ऐसा सब होता है। तो जब गर्मी को आते उस वृक्ष ने देखा तो गर्मी को आते हुए देखकर पेड़ को, वृक्ष को घास के कुम्हलाने का पता चल गया कि वो अच्छा तेज गर्मी के कारण ये जो घास जो है सारे वो कुम्हला गए हैं। तो वह बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है। वृक्ष ने निकट आने पर पूछा, गर्मी बहन यूं कहाँ भागी जा रही हो? तो वह बोली, गर्मी बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है। सभी तालाब सूख गए हैं। ऐसे में शरीर को कहाँ ठंडा करूं? इसलिए वर्षा की खोज में जा रही हूँ। देखते हैं आप लोग, गर्मी के दिनों में क्या होता है, तालाब वगैरह सब सूख जाते हैं, काफी धूल मिट्टी उड़ना शुरू हो जाता है। तो मन होता है ना जो हाँ वर्षा हो, तो वही गर्मी का मन हो रहा था। वृक्ष बहुत दिनों से अपने जड़ों में पानी की आवश्यकता को महसूस कर रहा था। सभी पानी की खोज में, पानी की तलाश में रहते हैं और वृक्ष को भी अपने जड़ में पानी का आभास हो रहा था। जो मेरे भी जड़ में पानी आ जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन अब वृक्ष की कुम्हलाहट कैसे दूर हो? तो फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद आकाश में काले काले बादल छा गए और काले काले बादल छाने के बाद लगा क्या, जोरों से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा। कि जैसा कि अभी होता है ना, जोर से बिजली गरजती है और वर्षा होती है। कितनी सारी कल भी वर्षा हुई थी, परसों भी वर्षा हुई थी, ठीक उसी तरह से। पानी बरसने के बाद सबकी कुम्हलाहट दूर हुई और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। चारों तरफ जब पानी ही पानी भर गया, कीचड़ ही कीचड़ भर गए, तो सबको अब धीरे धीरे करके ठंड लगने लगी। तो वर्षा कुछ दिनों के बाद उसने किसी की आने की आहट सुनी। अरे यह तो वर्षा ऋतु है, बहिन वर्षा कहाँ? तो फिर वृक्ष ने वर्षा से पूछा, बहन कहाँ भागी जा रही हो? तो वर्षा बोली, भाई वृक्ष देखते नहीं, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने का रास्ता नहीं। मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में। और फिर वह यह बोलते हुए और वर्षा की बौछार को छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। उसके आगे की ओर बढ़ते के साथ अब वृक्ष को ठंडी हवा के झोंके लगने लगे। कुछ दिनों तक वे झोंके उसे अच्छे लगे, परंतु जब काफी ठंड हो गई तो फिर वृक्ष को गर्मी की जरूरत महसूस होने लगी। और जाड़े के ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ कोहरा छाया रहता है, सब ठिठुरते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, सब स्वेटर टोपी पहने हुए रहते हैं। तो सर्दी से परेशान हो गया वृक्ष और पेड़ को अपनी पुरानी पत्तियां भी ठंड के कारण सभी
खराब हो गए थे, जिसके कारण उसको छोड़नी पड़ रही थी। और वह बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि सर्दी उसके मार्ग से कब चली जाएगी, कब सर्दी अपने घर जाएगी। आप लोगों को लगता है ना, जो सर्दी है तो ओह कब धूप निकले, जो हम लोग थोड़ी सी धूप को सेक लें, धूप का आनंद लें। एक दिन सर्दी उधर से आ निकली, वृक्ष ने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोली, क्या बोली, मैं गर्मी बहन की खोज में जा रही हूँ। तो उसने पूछा, किसने पूछा? वृक्ष ने सर्दी से पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, सर्दी बोली, ठंड से मेरे अंग अंग ठिठुर रहे हैं, मैं तो गर्मी की खोज में जा रही हूँ। अब तो चिलचिलाती धूप ही मुझे ठंड से मुक्ति दिला सकती है। जिस तरह से आप लोगों को चिलचिलाती धूप ठंड से मुक्ति दिलाती है, ठीक उसी तरह से वृक्ष बोला, ठीक कहती हो, तुम तीनों के आने और चले जाने में ही सबकी भलाई है। जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, इसके आने और चले जाने में ही हम लोगों की भलाई होती है। सब मौसम की आवश्यकता होती है ना हम लोगों को। आप लोग तो तीनों मौसम को देखते हैं, और तीनों मौसम के आने और चले जाने में ही भलाई होती है। अगर हमेशा सर्दी रहे तो वो भी अच्छा नहीं होता है, अगर हमेशा बरसात रहे वो भी अच्छा नहीं लगता, हमेशा कड़ाके की धूप रहे, गर्मी रहे तो वह भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए तीनों के आने और चले जाने में ही सबकी भलाई होती है। अब हम लोग क में देखेंगे, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ है तेज, पहला है तेज धूप से मेरा शरीर डैश की तरह तप रहा है। किसकी तरह? कोयले और तवे, तो इसमें होगा तवे। डैश हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी चली आई, तो इसमें होगा, यहाँ सर्द है और गर्म है तो इसमें गर्म होगा। तीसरा है वृक्ष को डैश के कुम्हलाने का कारण पता चल गया था, मछली घास, इसमें होगा घास। चौथा है पानी बरसते रहने से डैश के आसपास पानी भर गया था, तालाब और वृक्ष, वृक्ष होगा यहाँ, वृक्ष के आसपास पानी भर गया था। पांचवा, अब वृक्ष को डैश हवा के झोंके लगने लगे थे, गर्म और ठंडी है तो ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे, इसमें ठंड होगा। यहाँ पे है ख में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, वर्षा ऋतु में घास कुम्हला जाती है, ये गलत है, इसमें गलत लगाइएगा। दूसरा, सर्दियों में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, सर्दियों में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ये गलत है। तीसरा, सर्दियों में पेड़ पुरानी पत्तियां छोड़ देते हैं, ये सही है। चौथा, सूर्य न निकलने पर ठंड बढ़ जाती है, ये भी सही है। फिर यहाँ देखिए गौ में है, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। सर्दी से कौन परेशान हुआ? और कीचड़, वर्षा, वृक्ष, तो यहाँ वृक्ष में टिक लगाइएगा। दूसरा है सूर्य न निकलने पर अधिक बढ़ गई थी, सर्दी, गर्मी, उमस, तो इसमें होगा सर्दी। फिर यहाँ है तीसरा, पानी बरसने से घास की दूर हुई, और कुम्हलाहट, हरियाली, सब पत्तियाँ, इसमें होगा कुम्हलाहट। वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में आवश्यकता अनुभव कर रहा था, और मिट्टी की, पानी की, घास की, पानी की। पांचवा, पानी बरसते रहने से अधिक हो गया था, जाड़ा, अंधियारा, कीचड़, इसमें होगा कीचड़। ठंड से मुक्ति दिला सकती है, और घनघोर वर्षा, चिलचिलाती धूप, तेज हवा, इसमें होगा चिलचिलाती धूप।